नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित। मध्य प्रदेश की पावन धरती पर बसा एक ऐसा देवी धाम जहां आस्था सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाती है। हम बात कर रहे हैं सीहोर जिले के प्रसिद्ध सलकनपुर देवी धाम की, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं और मां के आशीर्वाद के साथ लौटते हैं। करीब 300 साल पुराने इस तपोभूमि की कहानी बेहद अद्भुत मानी जाती है। मान्यता है कि एक चरवाहा अपने खोए हुए मवेशियों की तलाश में इस पहाड़ी पर पहुंचा। तभी उसे देवी कन्या के रूप में माता के दर्शन हुए। माता के निर्देश पर पूजा करने के बाद उसके सभी पशु सुरक्षित मिल गए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर माता ने राक्षस रक्त बीज का संहार किया था और विजय प्राप्त की थी। तभी से यहाँ विराजी देवी को विजयासन माता के नाम से पूजा जाता है। भोपाल से लगभग 75 किलोमीटर और बुधनी रेलवे स्टेशन के समीप स्थित यह धाम नर्मदा तट से जुड़ी आस्था के कारण और भी विशेष बन जाता है। श्रद्धालु पहले नर्मदा नदी में स्नान कर ब्रह्मा मुहूर्त में माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सलकनपुर देवी धाम की सबसे खास परंपरा है उल्टे हाथ से मन्नत मांगना। श्रद्धालु माता का स्पर्श उल्टे हाथ से करते हैं और जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो सीधे हाथ से धन्यवाद अर्पित करते हैं। यहाँ कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना करती है तो निसंतान दंपत्ति संतान सुख की मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर कई श्रद्धालु किलोमीटरों तक लोट लगाकर माता के दरबार तक पहुंचते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा कर माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। माघ शुक्ल पक्ष में यह विशाल पशु मेला और मुंडन संस्कार भी आयोजित होते हैं। मां के दरबार तक पहुंचने के लिए 3 प्रमुख मार्ग हैं। लगभग 1400 सीढ़ियों का पारंपरिक मार्ग, आधुनिक रोपवे जिसमें मात्र 5 मिनट में दर्शन, 4.5 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग जो 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए उपयुक्त है। अब बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालु भी आसानी से माता के दर्शन कर पा रहे हैं। सलकनपुर ट्रस्ट द्वारा देवी लोक की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। पिछले 15 वर्षों में यहाँ धर्मशालाएं, विश्राम गृह, भंडारा हॉल, सीसीटीवी, पेयजल और प्रकाश जैसी सुविधाओं का व्यापक विकास हुआ है। अब यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु आस्था के साथ साथ सुविधा और सुरक्षा का भी अनुभव करता है। मंदिर तक चढ़ाई से पहले श्रद्धालु पवित्र तालाब में स्नान कर अपनी थकान दूर करते हैं। रात के समय यह तालाब रोशनी में बेहद आकर्षक दिखाई देता है, जो इस स्थल की दिव्यता को और बढ़ा देता है। मंदिर के मार्ग में श्रद्धालु भैरव घाटी से होकर गुजरते हैं। मान्यता है कि माता के दर्शन के बाद भैरव दर्शन करने से यात्रा पूर्ण होती है। हमारे मध्य प्रदेश संवाददाता कन्हैयानाथ ने कहा कि पास ही प्राचीन शिव मंदिर और खेड़ापति माता मंदिर भी स्थित है, जहां अब बेहतर सड़क और सुविधाओं के चलते पहुंचना आसान हो गया है। पहले यहाँ पशु बलि की परंपरा थी, जिसे अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मां के दरबार में आम लोग से लेकर खास तक हर कोई श्रद्धा से सिर झुकाने आता है। नेता, अभिनेता और अधिकारी भी यहां आकर माता का आशीर्वाद लेते हैं। कोई अपनी मन्नत लेकर आता है तो कोई अपनी गलतियों की क्षमा मांगने। एक समय यह मंदिर छोटा सा था, लेकिन आज यह भव्य स्वरूप ले चुका है। ये विजयासन शक्तिपीठ धाम के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष के मध्य प्रदेश की सीहोर जिलांतर्गत नर्मदा के उत्तर तट पर विंध्याचल पर्वत पर भगवती विजयासन विद्यमान है। रक्तबीज का वध करने के बाद यहाँ आसन पर आरूढ़ रही हो, वो विजयासन के नाम से जाना जाता है। रक्तबीज के में क्या था, अब वरदानी पुरुष थे, उन्होंने जो है राक्षस का शरीर था और रक्तबीज का वध कैसे किया जाए, सारे देवता सारे परेशान। भगवती की प्रार्थना की, भगवती प्रकट हुई, भगवती ने काली का अब आदेश दिया, काली प्रकट हुई और उन्होंने खप्पर में उस रक्त बीज का वध करते हुए रक्त उसमें खप्पर में संग्रहित किया। रक्त की बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी, इसलिए वो बस मारा गया। और रक्त बीज के वध के पश्चात जहाँ आसन पर आरूढ़ रही है, वो विजयासन के नाम से जाना जाता है। आप बासंत नवरात्रि और चैत्र और आपके आश्विन नवरात्रि, 2 नवरात्रि वर्ष में होती है। आप पधारें बासंत नवरात्रि में, यहाँ सुबह से शाम तक दर्शनार्थी अपनी अपनी भावना के अनुसार आकर के माँ के चरणों में गंध अक्षत को समर्पित कर जीवन को धन्य करते हैं। अब आपने जिज्ञासा व्यक्त की कि हमारा सनातन धर्म जो है श्रद्धा विश्वास भाव पर टिका है कि मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवक भेषजे गुरु यादृशी भावना तत्व सिद्धिर्भवती तादृशी। भगवती की बड़ी कृपा है और इस तरह महात्मा तुलसीदास जी के शब्दों में भी पैदल आते हैं और ये तालाब दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग स्नान करके ऊपर जाते हैं।
पैर की सूजन बुजन जो भी है, तालाब चमत्कारी है। इसके अंदर जाने के बाद सारी थकान मिट जाती है। जय माता दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी। देवी लोक के निर्माण के बाद इसका स्वरूप और भी दिव्य होने जा रहा है। भविष्य में यह नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की योजना है, जिससे देश भर के श्रद्धालुओं के लिए पहुंच और आसान हो जाएंगी। सलकनपुर देवी धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का वह केंद्र है जहां हर प्रार्थना सुनी जाती है और कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता।